दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको प्री बोर्ड परीक्षा के लिए पूरा पेपर बता रहा हूँ कक्षा 10वीं वाले बच्चों के लिए। सभी स्टूडेंट्स को एक बात मैं पहले ही कह देता हूँ, इसमें एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे आंसर करने हैं। सोशल साइंस का ये पूरा पेपर आप लोगों को सोल्यूशन सहित देखने को मिल रहा है। 75 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है दोस्तों, और इसमें से 100% परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को मैं बता देता हूँ कि इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा और कहाँ पर मिलेगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और पूरा 100% आप लोगों को कंप्लीट करना है। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। आपके ऑप्शन हैं स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक बालिका की संख्या का असमान अनुपात, या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को कंप्लीट जो आंसर है वो करना रहेगा। साथियों इसमें याद रखिएगा और वो हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक विभाजन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। ऋण का औपचारिक स्रोत है, इसमें आप लोगों को देखिएगा नियोक्ता दे रखा है, सहकारी समितियां दे रखा है, रिश्तेदार दे रखा है और मित्र दे रखा है। तो ऋण का जो औपचारिक स्रोत है इसके रूप में आप सहकारी समितियां आंसर करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज विल बी करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को हमारे ऐप पर PDF मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने वहाँ पर 5-5 सेट पेपर दे रखे हैं और वो भी आंसर सहित। वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा और नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आप लोग कोर्स परचेस करेंगे उसकी प्राइस 199 है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कोड भी आप डाल सकते हैं जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्री 99। जैसे ये कोड डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और PDF फॉर्मेट में ऐप पर सब कुछ उपलब्ध है आपके लिए। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। दोस्तों गन्ना के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर इसमें कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो ये रहा, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? आप पहले ऑप्शन देख लीजिएगा और ऑप्शन देखने के बाद आंसर करेंगे। ग्रिम बंधुओं का जन्म जर्मनी में, रूस में, फ्रांस में या फिर ऑस्ट्रिया में? तो साथियों प्यारे बच्चों आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में ग्रिम बंधुओं का जन्म होता है। द ग्रिम ब्रदर्स वेर बोर्न इन जर्मनी। ठीक है, जर्मनी आप लोगों को आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी, 1928 ये आपका सही आंसर है इसमें। ठीक है, और इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशतावाद उड़ जाएगा, ये किसने कहा था? तो साथियों ये कहने वाले जो व्यक्ति थे उसके रूप में आपको लुई मर्सियर याद रखना रहेगा। ठीक है, ये लुई मर्सियर ने कहा था, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डिस्पोटिज्म अवे। वो सेड। तो इसमें आप लोगों को लुईस मर्सियर करना है। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं दोस्तों, जो कि मैं आंसर कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निश्चित निर्वाचित सदस्य थे, इसमें आपको आंसर लिखना है और वो हो जाएगा आप लोगों को कार्ल वेलकर। ठीक है, पहले में आप लोगों को कार्ल वेलकर लिखना रहेगा, ये आपका आंसर है इसमें। अगला देखिएगा, किस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है? दोस्तों इसमें आपको लिखना है जाति पर आधारित जो सामाजिक विभाजन है वो हमारे भारत में है। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की बटन को ऑल पर रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। नोट्स आपको चाहिए PDF फॉर्मेट में, वीडियो लेक्चर चाहिए तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ऐप पर डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को, वहाँ पर आपको मिल जाएगा 199 में ऑल सब्जेक्ट के। देखिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है। तो दोस्तों ये राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, तो इसमें आपको समानता आंसर लिखना रहेगा सभी बच्चों को। भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है, तो जो भूमिगत जल है ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होगा, तो इसमें आपको नवीकरणीय आंसर के रूप में बताना रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता देता हूँ, और वो सन 1968। ठीक है, इसमें आपको 1968 आप आंसर कर देंगे सभी बच्चे।
ठीक है। और दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है ध्यान रखिए। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, नोट कर लेना। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये आंसर है इसका। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ दोस्तों, ऐप पर आप लोगों को सारे 6 के 6 सब्जेक्ट मिलेंगे। मेंस एजुकेशन ऐप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल प्ले स्टोर पर ये लिख कर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा पेपर है ना, ये कंप्लीट सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बन रही है मेरे साथ। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, क्या ये सही है? तो साथियों इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों देखो, इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? सत्य लिखना रहेगा। इसमें आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसका आंसर पता चल जाए। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को क्या करना है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको असत्य लिखना रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। तो साथियों, प्यारे बच्चों, इसमें आप सभी बच्चों को सत्य के रूप में आंसर बताना है, और ये आपको इसमें लिख देना रहेगा। अगला देखो, स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे कपड़ा बाजार था, असत्य आपको इसमें लिखना रहेगा। ठीक है, ये गलत है आप लोगों का। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है वो थोड़ा ध्यान से कंप्लीट करेंगे। देखो, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन वर्ग और पूंजीपतियों के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये असत्य है दोस्तों। ठीक है, असत्य। ये इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब आपको मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, और वो है आपकी सही जोड़ी बनाई वाला क्वेश्चन। देखिएगा, ये सारी सही जोड़ी में मिला रहा हूँ आपके लिए, और आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फट से स्क्रीनशॉट ले लेना, देर मत करना। रिपब्लिकन आर्मी, यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के रूप में आप लोगों को बताना है दोस्तों, और वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। रिपब्लिकन पार्टी है, आर्मी नहीं है। प्राथमिक क्षेत्रक, दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्रक है इसमें आपको लिखना है कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्य। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र है। इसके बाद तृतीयक क्षेत्रक, जो तृतीयक क्षेत्रक है इसमें आप सभी बच्चों को लिखना है, और वो हो जाएगा परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में आप सभी बच्चों को लिखना है, और वो हो जाएगा आप लोगों का बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। ठीक है, लेबर पार्टी, लेबर पार्टी में आप लोगों को क्या लिखना है? ब्रिटेन लिखना रहेगा। इस तरीके से आप इस जोड़ी को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों अब आप लोगों को मैं एक और बात बता रहा हूँ जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। ये आ चुके हैं दोस्तों, पूरे 100% रियल। देखिएगा, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? साथियों आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, मानव विकास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी की सारी मैंने पाठ पढ़ा है, उसमें बता दिया है। तो आपको याद रखना रहेगा, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, UNDP। आप इसमें लिख देना UNDP, चूँकि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगला देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। इसको मैं लिख देता हूँ, नोट कर लेना आप सभी बच्चे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पढ़कर जाना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय, इसमें क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, व्यापार को उदार बनाना, ये आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, उपभोक्ता उद्योग क्या है? तो इसमें उपभोक्ता उद्योग पूछा है ना, तो वे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि, तो उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं हम। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाई भोंसले कौन थे? हु वाज द भाई भोंसले? तो इसमें आप लोगों को बताना रहा हूँ मैं। और दोस्तों प्यारे बच्चों,
आप लोगों को लिखना है। ये थे बम्बई के ट्रस्ट यूनियन कार्यकर्ता। ठीक है, बम्बई के ट्रस्ट यूनियन कार्यकर्ता मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुंबई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। ये आपको आंसर करना है जैसा मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगला देखो, असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा है? तो ये लिखा है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने। ठीक है, इसका आंसर भी देख लो, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ये इसमें आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों इसमें बेल्जियम में सामुदायिक चुनाव का जो सरकार मुख्य रूप से एक ही भाषा को बोलने वाले सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो एक ही भाषा को बोलने वाले, ऐसे इसमें आपको लिखना है, एक भाषा को बोलने वाले लोग, ये आपको आंसर लिखना है। बाकी आप लोगों को पूरा PDF मिल जाएगा हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, परचेस कर सकते हैं सभी बच्चे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।